मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरी इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। दोस्तों, हम सबको पता है कि बजट 2020 में न्यू टैक्स स्लैब रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि लोएस्ट टैक्स स्लैब रेट्स हैं कंपेयर टू ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स। लेकिन दोस्तों, इन टैक्स स्लैब रेट्स के साथ इनकी कंडीशंस भी आई थी। कंडीशंस ये थी कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो अगर आप न्यू टैक्स स्लैब रेट्स यूज़ करते हो तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस का ऑप्शंस नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप न्यू टैक्स स्लैब रेट्स भी यूज़ कर पाओगे और डिडक्शंस का फ़ायदा भी उठा पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि बाकी के लोगों को भी पता चले इस ट्रिक के बारे में। नेशनल पेंशन स्कीम। दोस्तों, आपने एनपीएस के बारे में तो सुना ही होगा। इस एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक टायर 1 अकाउंट और दूसरा टायर 2 अकाउंट। तो यूजुअली हम टायर 1 अकाउंट खोलते हैं, जो कि हमें मदद करता है इन्वेस्टमेंट करने में और डिडक्शन क्लेम करने में। जो भी हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्लेमिंग ऑफ डिडक्शंस है ये फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 तक के लिए था। 2020 से जो न्यू टैक्स स्लैब रेट्स हैं उसमें आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब्स यूज करते हो तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में भी इस डिडक्शन का फायदा उठाने मिलेगा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है, जिसे हम ट्रिक भी कह सकते हैं, कि अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं और अगर हम किसी भी तरह अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करें कि वो अपनी तरफ से डिपॉजिट करे हमारे एनपीएस टायर 1 अकाउंट में, तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगा हम उसको एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इवन अंडर न्यू टैक्स स्लैब रेजिम। तो दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट्स नोट करने की ये है कि सबसे पहला, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा एनपीएस टायर 1 में उसका डिडक्शंस हम क्लेम कर पाएंगे सेक्शन 80 सीसीडी 2 में। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स कैलकुलेशन का सिनेरियो बताता हूँ। अगर हमारी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो इसके आधार पे हमारा जो इनकम टैक्स होगा न्यू टैक्स स्लैब रेजिम के हिसाब से वो होगा 78,000। और अगर हम किसी भी तरह अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करें और हमारा एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करे 1 लाख रुपीज़, तो हमारी सालाना इन हैंड सैलरी हो जाएगी 9 लैक्स। इसके हिसाब से हमारा जो टोटल इनकम टैक्स होगा न्यू टैक्स स्लैब रेजिम को लेकर वो होगा 62,400। तो दोस्तों, डिफरेंस हो जाता है 15,600 रुपये का। इसका मतलब ये है कि न्यू टैक्स स्लैब्स को यूज़ करके भी हम डिडक्शन जो है क्लेम कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़ का, प्लस हम रिड्यूस कर रहे हैं अपना इनकम टैक्स बाय 15,600। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो यह है कि हम इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2। तो दोस्तों, क्या होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करेगा, उसमें आपकी सीटीसी की डिटेल्स होगी, उसमें से ये जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो भी डिडक्ट होकर आएगा और आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो 9 लैक्स दिखाई दी जाएगी। इसके हिसाब से हमारा जो टोटल इनकम टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें दो चीज़ें हैं, आपका जो 1 लाख रुपीज़ है वो सेव भी हो रहा है, प्लस आप कम इनकम टैक्स पे कर रहे हो न्यू टैक्स स्लैब्स यूज़ करके। दूसरी चीज़ नोट करने की ये है दोस्तों कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। इसका मतलब ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो मैक्सिमम 10% ही डिपॉजिट कर पाएगा एनपीएस टायर 1 अकाउंट में। तो समझिए, अगर आपकी मंथली बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस जो है वो 60,000 रुपये है, इसके हिसाब से 10% जो कि 6,000 का है वो आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी, जितने तक आपका एम्प्लॉयर इन्वेस्ट कर पाएगा टायर 1 अकाउंट ऑफ एनपीएस में। दोस्तों, तीसरी चीज़ नोट करने की ये है कि अगर ये अमाउंट 10% के ऊपर चला गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, 10% के ऊपर का जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी और आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही एक सिंपल सा ट्रिक है जहाँ पे आप डिडक्शंस का भी फ़ायदा उठा सकते हो और न्यू टैक्स स्लैब्स के ज़रिए कम इनकम टैक्स पे कर सकते हो। दोस्तों, इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है, आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपए सालाना इनकम के तौर पे मिलेंगे। सिर्फ इन हैंड सैलरी जो है वो 9 लाख रुपए हो जाएगी और जो ऊपर का 1 लाख रुपए है वो एनपीएस टायर 1 अकाउंट में सेव कर दिया जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।